हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन 10 विद सभी। आज हम एक स्पेशल मिशन पर हैं। सोशल साइंस के सारे चैप्टर्स को इजी और इंटरेस्टिंग तरीके से कंप्लीट करेंगे। नॉर्मली एसएसटी में हर चैप्टर 4 to 5 मार्क्स का आता है। लगता है सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे, लेकिन आज मैं आपको इस लेक्चर में, इस वीडियो में ऐसे 5 चैप्टर्स बताऊंगी जो बोर्ड एग्जाम में हमारे डायरेक्ट 39 मार्क्स का कंप्लीट करेंगे। आज इस लेक्चर में हम सोशल साइंस का हाफ ईयरली का रिवीजन कंप्लीट करेंगे, वेटेज ऑफ मार्क्स देखेंगे, हर चैप्टर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कौन से टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू हाफ ईयरली सिलेबस ऑफ JSCB इंग्लिश मीडियम, गुजरात बोर्ड के हिसाब से हेरिटेज यानी पहले 5 चैप्टर हेरिटेज के आते हैं। जियोग्राफी में 8, 9, 10 और 11 वाला चैप्टर भी आता है। उसके अलावा इकोनॉमिक्स में 15, 16 और 17, ये इतने चैप्टर्स जो है हाफ ईयरली का सिलेबस है। सो चैप्टर 1 हेरिटेज ऑफ इंडिया का क्या वेटेज ऑफ मार्क्स है, किस तरीके से बोर्ड में आता है, कौन से क्वेश्चन टाइप है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो चैप्टर 1 5 मार्क्स का है। सेक्शन A 1 मार्क्स, मैच द पेयर्स आता ही है। देखो 5 साल के पेपर को एनालाइज करें तो अल्टरनेट टाइम था कि एक बार मैच आया, एक बार नहीं आया, तो इस बार फाइनल है, शायद इस बार मैच आएगा ही। 1 क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर सेक्शन A में आएगा। सेक्शन B में 2 क्वेश्चन यानी 4 मार्क्स, यानी हो गए टोटल 4 मार्क्स। 3 मार्क अगर विदाउट ऑप्शन देखो तो 3 मार्क्स है। मूविंग टू नेक्स्ट चैप्टर, उससे पहले ये जान लो कि फेयर्स ऑफ गुजरात ये बाय हार्ट आपको लर्न करना होगा, क्योंकि इसमें से भी मैच द पेयर्स बनते हैं। सो दूसरे चैप्टर्स की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा चैप्टर कल्चर का सेकंड पार्ट है। 5 मार्क्स का है। सेक्शन A में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। सेक्शन B में 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स, यानी 4 मार्क्स, 4 + 1 5। पार्ट 3 ऑफ आवर हेरिटेज 7 मार्क्स। हेरिटेज के 1 to 5 चैप्टर में से हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग थर्ड वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 3 स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर, 7 मार्क्स का है। सेक्शन A में 1 मार्क का 1 क्वेश्चन, सेक्शन C में 2 क्वेश्चन आते हैं 3 मार्क्स के, 1 + 6 7 मार्क्स। चैप्टर 4 में लिबर्टी हेरिटेज ऑफ इंडिया, 4 मार्क्स का चैप्टर है। सेक्शन A में 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव, सेक्शन C में 1 क्वेश्चन 3 मार्क। लेकिन हाँ, 2025 में ब्लूप्रिंट के हिसाब से नहीं आया था। सेक्शन D में एक क्वेश्चन डायरेक्टली 4 मार्क्स का पूछ लिया था। सो हमें पूरी प्रिपरेशन के साथ जाना है, और इस लेक्चर में मैं आपको ऐसे 5 चैप्टर भी बताने वाली हूँ जो डायरेक्ट 39 मार्क्स कवर करते हैं। ये चैप्टर 5 है, 8 मार्क्स का। सेक्शन D में डायरेक्टली मतलब 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, 4 + 4 8। ये हो गए हमारे हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग हेरिटेज का पार्ट कंप्लीट। अब बढ़ते हैं जियोग्राफी के सेक्शन की तरफ। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर 8 नेचुरल रिसोर्सेज, जियोग्राफी का चैप्टर 1 अकॉर्डिंग टू हाफ ईयरली 3 मार्क्स का है। 1 मार्क्स का मैप आएगा। पॉसिबिलिटीज़, हमें फाइनल एग्ज़ाम को ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारी जो फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें हमें ज़्यादा हाई स्कोर करने की ट्राई करनी है। हाफ ईयरली तो स्कूल के लिए 2 मार्क्स का। सेक्शन B में 1 क्वेश्चन आता है, सेक्शन C में भी आ सकता है। इसमें कुछ मतलब तय नहीं है, हमें अपनी प्रिपरेशन के साथ जाना है। अब चैप्टर 9 अकॉर्डिंग टू हाफ ईयरली सेकेंड पार्ट ऑफ जियोग्राफी, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, 4 मार्क्स। सेक्शन A में 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, सेक्शन C में 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स, और सेक्शन C में इस चैप्टर में से कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है। हम डायरेक्टली बोर्ड एग्जाम के हिसाब से सब कुछ करते हैं। 5 ईयर्स के पेपर को एनालाइज करके सारी चीज़ें देखेंगे। सेक्शन D में 1 क्वेश्चन 1 मार्क का आएगा, यानी मैप पूछ लेते हैं। 1 2 3 4 टोटल 4 मार्क्स। एंड चैप्टर 10 इंडिया एग्रीकल्चर, जो कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये 9 मार्क्स का चैप्टर है। सेक्शन D में मतलब ये ऑप्शन में होता है, लेकिन सेक्शन D में 2 क्वेश्चन आते हैं, 4 + 4 8, और 1 मार्क का मैप पक्का इसमें से आता ही है। हो गए 9 मार्क्स। सेक्शन D में 2 क्वेश्चन आएंगे, 4 + 4 8 + 1 मार्क का मैप 9। देन चैप्टर नंबर 11 जो कि हमारा वाटर रिसोर्सेज। उसके बाद हम अपने तीसरे सेक्शन इकोनॉमिक्स की तरफ बढ़ते हैं। इकोनॉमी में हाफ ईयरली के हिसाब से 3 चैप्टर आएंगे, चैप्टर 15, 16 और 17। चैप्टर 15 3 मार्क्स का है। सेक्शन A में 3 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के। मोस्ट प्रोबेबली इस चैप्टर में से MCQ ही पूछे जाते हैं। उसके बाद चैप्टर 16 इकोनॉमिक
लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इस चैप्टर में सिर्फ इन 2 टॉपिक्स की बात नहीं की गई है, बल्कि बहुत सारी टॉपिक्स हैं जिनको हमें कवर अप करना है। अगर आप चाहो तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भी एक वीडियो बना दूंगी। 3 मार्क्स का सेक्शन सी में एक क्वेश्चन आ जाता है और ये फाइनल है, हर बार इसी पैटर्न से आता है फाइनल एग्ज़ाम के हिसाब से। चैप्टर 17 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इसमें ये 8 मार्क का है। सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन आते हैं, 4 + 4 8। इसमें से ना कोई ऑब्जेक्टिव आता है, नो मैप्स, ओनली सेक्शन डी में बस 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हम इस वीडियो के जो मेन पार्ट है उसकी तरफ बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था मैं इस वीडियो में ऐसे 5 चैप्टर्स बताऊंगी जो हमारे 39 मार्क्स कंप्लीट करते हैं। नॉर्मली एसएसटी से सबको डर क्यों लगता है, क्योंकि हर जो चैप्टर है 4 to 5 मार्क्स का होता है, तो सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करना पड़ता है। लेकिन मैं आज आपको ऐसे 5 चैप्टर्स बताऊंगी जो 39 मार्क्स कंप्लीट करेंगे। सो प्रायोरिटी लिस्ट में अगर हम देखें तो हमें सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है चैप्टर 10 को, जो कि इंडिया एग्रीकल्चर है। क्यों? क्योंकि ये 9 मार्क्स का है। टॉप प्रायोरिटी चैप्टर 10 को देना। फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, हाफ ईयरली के लिए नहीं, फाइनल एग्जाम के लिए ही प्रिपरेशन करो। चैप्टर 10 जो कि है इंडिया एग्रीकल्चर। सेकेंड हमें प्रायोरिटी देनी है, 8 मार्क्स का है, जो कि 2 चैप्टर है, चैप्टर 5 और चैप्टर 17, इंडियाज़ हेरिटेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें से डायरेक्ट किसी भी टॉपिक का नेम दे देते हैं और एक्सप्लेन करने को कहते हैं। और यह है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। जो थर्ड प्रायोरिटी है 3 and 8, चैप्टर नंबर 3 कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर, एंड चैप्टर 8 नेचुरल रिसोर्सेज। सो ये है वो 5 चैप्टर जिसे कंप्लीट करने के बाद हम अपने 39 मार्क्स कवर कर सकते हैं। सो अगर आपको ही ऐसी सारी चीज़ें चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपको ऐसे ही सारी वीडियो साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस हर चीज़ के लिए लाती रहूँगी। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।